फिर तीसरा लक्षण क्या है? इंद्रियों का दमन। दमन का अर्थ क्या होता है? रोकना। क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके मन में एक विचार जो कि नकारात्मक है वो हमेशा आता होगा कि ये बात तो सही है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, उस परमात्मा को याद करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पर समय नहीं मिलता है। ये बात तो आती है ना सबके मन में, सबके जीवन में। पर समय न मिलने का कारण क्या है? क्योंकि हमने आवश्यकताओं की पूर्ति छोड़ करके अब इच्छाओं की पूर्ति में अपना समय लगाया है। आवश्यकता की पूर्ति तो कोई भी कर सकता है ना, जरूरतें कोई भी पूरी कर सकता है, पर ख्वाहिशें किसी की पूरी नहीं होती। आज तक इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, चाहे वह चक्रवर्ती सम्राट हो या अरबपति व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि मेरी तृप्ति हो गई। जो जितना पाता है वो उससे और अधिक पाना चाहता है। बीतक में श्री जी कहते हैं, कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार। इस संसार में एक उदाहरण दिया है जो थोड़ा कटु सत्य को परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है कि एक कुत्ता होता है, वो क्या करता है कि हड्डी को चबा चबा करके चूसता है। अब हड्डी में तो कोई स्वाद नहीं आएगा उसे, लेकिन हड्डी को चबाने से जब उसके मसूड़े में वो हड्डी चुभती है, मसूड़े से खून निकलता है। कुत्ते को क्या लगता है? ये हड्डी का रस है, उसे स्वादिष्ट लग रहा होता है और वो चबाते ही रहता है और इस खुशफहमी में रहता है, इस भ्रम में रहता है कि स्वाद हड्डी में से आ रहा है। ऐसे ही इंसान भी यही करता है। आवश्यकताएं तो उसकी सीमित थी। दिन में अगर कोई व्यक्ति 6 से 8 घंटा अच्छे से परिश्रम करता है तो उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पर ख्वाहिशों का कोई पारावार नहीं। इसलिए अब वो क्या करेगा? अपने बचे हुए समय को भी उसमें लगाता है। अब वो क्या सोचता है? मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा उसी से मिलता जुलता। जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, आप में से कम 30% लोग ऐसे होंगे जो कहीं पर नौकरी करते होंगे। अब मान लीजिए कि आप ज्यादा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, ठीक है? आपके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है और फिर उस क्रेडिटेड मैसेज को देख करके खुश भी हो जाते हैं। फिर क्योंकि आप ओवर टाइम कर रहे हैं, शरीर की तो अपनी सीमा है। कुछ समय के बाद आपका शरीर साथ छोड़ दे, आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं केवल शरीर के लिए और आपने पैसा कमा लिया। आप बीमार पड़ गए तो आप हॉस्पिटल चले गए क्योंकि आपने पैसा कमाया है। अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अब आप जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि आपके पास है वो फैसिलिटी। और प्राइवेट हॉस्पिटल के किसी प्राइवेट वार्ड में एसी कमरे में लेट करके तकिए के सहारे रिमोट से आप अपने उस बेड को थोड़ा सा उठाएंगे और सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने पैसा कमाया। अगर मैं इतना पैसा नहीं कमाता तो मैं इस सुविधा का उपभोग नहीं कर पाता, मुझे कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता। ऐसा सोचते कि नहीं सोचते? पर ये फैक्ट कौन बताएगा कि अगर तुमने इस पैसे को ज्यादा पैसे के लालच में अपना समय नहीं लगाया होता, शरीर खराब नहीं किया होता, तो तुम्हें उस हॉस्पिटल में आना ही नहीं पड़ता। तो उस हड्डी के चूसने जैसी बात हुई यहाँ पर कि हम सोच रहे हैं कि रस मिल रहा है, पर वो हमारे ही मसूड़े का खून है।